चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। अभी आज की अटेंडेंस बाद में शेयर करूंगी। अभी के लिए अगर आपको ऐसा गिवन हो, ये एक न्यू कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड सिखा रही हूँ। इफ वन जीरो इज गिवन नेगेटिव ऑफ द अदर, दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव हो, इसका मतलब साइन रिवर्स्ड हो। मतलब अगर अल्फा है तो दूसरा नेगेटिव अल्फा है। बीटा जो है, जो सेकंड जीरो है, उसकी एक्चुअली वैल्यू नेगेटिव अल्फा। अगर आप नंबर्स में समझना चाहते हो तो अगर ये 3 है तो ये -3 है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर नेगेटिव्स हो एक दूसरे के, तो क्या करना चाहिए आपको? दो आपने चीजें सीखी है, एक तो सम ऑफ जीरोस और एक सीखी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C/A। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप दो एडिटिव इनवर्सेस को ऐड करते थे तो क्या आता था? बचपन में क्या सीखा है? दो एडिटिव इनवर्सेस को ऐड करके जीरो, राइट सारा, है ना? तो इसका मतलब आपको ये बात यहाँ से पता होनी चाहिए कि ये दोनों एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, तो ये दोनों इक्वल्स टू जीरो ही हो जाना चाहिए। आई बच्चे बात समझ में? तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्योंकि अगर आप नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई करो तो फिर कोई लॉ नहीं है कि जीरो हो या वन हो तो कुछ कन्वीनियंट पता चल जाए आप। इसीलिए जब भी ये कंडीशन आए कि वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तब आप सम ऑफ जीरो कंडीशन को यूज करो और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो बना दो। एग्जाम्पल से बताऊं क्यों हो गया ये। अगर एक 0 3 था, एक -3 था, दोनों को ऐड किया तो 3 -3 हो गया, विच इज जीरो। आ रही है बात सबको समझ में? तो इसी तरीके से जब भी आपको एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव गिवन होगा, आप सम ऑफ जीरो को इक्वल टू जीरो यूज करोगे। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? -b/a इज इक्वल टू जीरो, है ना? आप क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है, x² - ax + b। अब इसमें b -b/a इज जीरो, यही पीछे से निकाल कर लाए हैं हम अभी कि ये होना चाहिए। -b इसके अंदर क्या है? b आपके पास यहाँ पर -a है, तो -b की वैल्यू हो गई +a। तो a बाय, ये है 1, a क्या है? 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो a हो गया बेटा जीरो। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ तीन टर्म्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक है ये क्वाड्रेटिक टर्म, एक है लीनियर टर्म और एक होती है कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट है। इसका मतलब लीनियर टर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि a जीरो हो गया है। तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, has no linear term and constant term is negative, has no linear term and the constant term is positive, can have a linear term but the constant term is negative, can have a linear term but the constant term is positive। तो linear term तो हो ही नहीं सकती, फर्स्ट थिंग। ठीक है, ओके। अब इसमें इसका मतलब हमें कांस्टेंट टर्म भी समझनी पड़ेगी कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी। हम्म, Ma'am, my Wi-Fi had dropped, so I had left the meeting. Can you repeat what you said two ऑल minutes अगेन, ago? Ma'am, ऑल not अगेन, all again. Not all again. वेयर Ma'am, डिड यू Wi-Fi ड्रॉप? drop हो गई, मेरी क्या गलती है? अभी कब से ड्रॉप हुआ है? 2 minutes ago, I think. तो मैं एक बार Maybe even पॉज one रिकॉर्ड minute करके तेरे ago. को एक बार दोबारा से बता देती हूँ। और ये एक छोटी सी करेक्शन है यहाँ पर, क्योंकि हमने लास्ट में क्वेश्चन में यहाँ पर इसे माइनस टर्म समझकर सॉल्व किया था, तो माइनस नहीं पॉजिटिव है। तो मैंने बॉक्स क्रिएट किया था तो मुझे वो दिखा नहीं वहां पे, तो दिस इज प्लस। ठीक है, अब हमें मालूम था कि जब आपको ये गिवन है कि वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तब आप हमेशा सम ऑफ जीरोस को यूज करेंगे, उसे इक्वल्स टू जीरो पुट कर देंगे। तो -b/a इज इक्वल्स टू जीरो में जब आपने वैल्यू पुट की, तो -b, b का वैल्यू इज a है ना? लीनियर टर्म को b बोलते हैं, लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को। तो वो a हो गया और ये साथ में माइनस हमने लिखा, तो -a बाय क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट इज a ऑलवेज, तो वो हो गया यहाँ पर 1। तो -a/1 इज इक्वल टू जीरो मीन्स a इज जीरो। ये बात तो आ गई समझ में? अब अगर इसमें a जीरो है, इसका मतलब क्लियरली लीनियर टर्म इज नॉट देयर।
तो लीनियर हैज गॉट नो लीनियर टर्म, मतलब ये दोनों तो गलत ही हो गए, लीनियर टर्म तो हो ही नहीं सकती। समझ में आई ये बात? लीनियर टर्म तो है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि कांस्टेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C by A. प्रोडक्ट ऑफ जीरो C by A. इज सी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, बताओ मुझे। अगर अल्फा इंटू माइनस अल्फा हो रहा है, यही तो हुआ ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो गया बेटा माइनस अल्फा का स्क्वायर विच इज सी बाय ए। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? है ना? तो क्या मैं यहाँ ये बात कह सकती हूँ कि ये एक नेगेटिव टर्म है ना बच्चे? स्क्वायर तो सिर्फ अल्फा का है, नेगेटिव तो बाहर है, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव बाहर है, तो दिस इज अ नेगेटिव टर्म। तो c बाय ए इज नेगेटिव। c बाय ए जब आपको पता है कि a इज 1, यहाँ पर a 1 ही है, तो इसका मतलब जो भी c है वो एक नेगेटिव टर्म है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया? Yes, ma'am. किसको नहीं आया समझ में? Ma'am, what is meant by linear term? अच्छा एक बार दोबारा समझाती हूँ। ए, जब आपने ये लिखा ना बच्चे, एक इक्वेशन लिखी आपने, बाकी सबको जिनको समझ में आ गया थर्ड अटेम्प्ट करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो जिसकी पावर 2 होती है इसे कहते हैं असमी क्वाड्रेटिक टर्म। बेटा स्क्रीन पे देख, नहीं रही डाउट पूछ के, स्क्रीन पे तो देख। जो पावर 1 वाली टर्म होती है दिस इज लीनियर टर्म एंड दिस इज अ कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट, वो आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता है कि एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए। हमने देखा कि लीनियर टर्म तो कोई होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू जीरो था, विच इज माइनस बी बाई ए। जब इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो a बाई 1 इज इक्वल्स टू जीरो से, नेगेटिव a बाई 1 इज इक्वल्स टू जीरो से a जीरो आ गया। a जीरो का मतलब क्या है बेटा, ये टर्म जीरो है। और अगर जीरो इंटू एक्स हो गया तो इसका मतलब लीनियर टर्म तो है ही नहीं। तो पहली ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गई, हैज नो लीनियर टर्म। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसे कैसे समझेंगे? इसे समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली प्रॉपर्टी से। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर मैंने दोनों जीरोस को क्या माना था, एक अल्फा था तो दूसरा माइनस अल्फा था। नेगेटिव ऑफ ईच अदर का यही तो मतलब है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस अल्फा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये इक्वल्स था c बाय ए के। व्हेन यू नो a इज पॉजिटिव 1, ये a पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब नेगेटिव तो पक्का कांस्टेंट ही होगा ना, तो इसका मतलब c इज नेगेटिव। आई बेटा सबको बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई टफ क्वेश्चन था ही नहीं, पर पेपर में ऐसे सब आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी बाइबल जरूर है बेटा आपकी, लेकिन उस पर रुकना नहीं है। वो बेस है, कोर है, उसे समझो और आगे बढ़ो। तो आगे बहुत सारे रिसोर्सेज, एग्जाम्पलर करना है, आरडी शर्मा करनी है, और बहुत सारे मटेरियल और बुक्स करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स करने हैं। ठीक है? तो सिर्फ एनसीईआरटी करोगे तो 60% मार्क्स ही आ सकते हैं। तो सब जो कहते हैं एनसीईआरटी बाइबल है उसे फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो, तो उसको फॉलो जरूर करो, लेकिन और भी प्रैक्टिस करो। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करें। किस किस को आ गया थर्ड क्वेश्चन समझ में? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, जिन्हें नहीं आया उनके लिए डिस्कस कर रही हूँ, जिन्हें आ गया वो आगे भागो मुझसे। जिन्हें आता है वो मेरे लिए नहीं रुकेंगे, मैं सिर्फ उन बच्चों के साथ चल रही हूँ जो स्लो चल रहे हैं। ठीक है? तो देखो बेटा, इफ वन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 गिवन है, दे आर सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर एक के लगा है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर एक जीरो टू है तो आपको के की वैल्यू क्या, एक जीरो ये होता है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू होती है ना।
राइट और नॉट, है ना? तो इसका मतलब मैं इसे इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। नहीं आ रही बात समझ? देखो यहाँ पर, अगर एक 02 गिवन है, मतलब x की दो वैल्यूज है यहाँ पर, जिसमें से एक वैल्यू पक्का 2 है, तो आप अगर इसे इसमें पुट कर दो, सबसे पहले मैं ऐसे लिखती हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब मैं अगर p ऑफ 2 फाइंड कर रही हूँ, x की जगह 2 फाइंड कर रही हूँ, तो दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। और ये सब इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 0 है तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए पूरा। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? k इज इक्वल्स टू -10। क्लियर है बच्चे सबको कॉन्सेप्ट? जिन्होंने अपने आप किया सबका आंसर -10 आया? सबके हेड शेकिंग में दिखे? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0। बताओ सम ऑफ 0 किसका 0 होगा? जिसमें इनवर्स होते हैं, है ना? One एक is अल्फा और negative and the नेगेटिव other अल्फा is होता है। इफ 1 0 is 3, तो कॉन्सेप्ट ही बता देगा व्हाट इज द अदर 0। -2. अच्छा, इसे ऐसे भी समझो, इफ 1 0 is 3, तो दूसरा 0 उन्होंने पॉलिनोमियल्स में गिवन है बेटा। इसका मतलब इसमें से देखो कि -3 किसकी वैल्यू आ रही है। अगर इसे 0 इक्वेट करो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज 0, तो एक्स स्क्वायर इज 9। इसका मतलब x इज प्लस -3। ये तो अनरियल हो रहा है। Ma'am, why is that unreal? If we do x square plus 9 equals 0, and if we transfers to -9 हो जाएगा, and then if we do root, then it's going to be -3 only. नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट -9। अंडर रूट के अंदर कभी माइनस आएगा तो वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। दिस इज अ अनरियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आयोटा। दिस इज समथिंग एल्स। Okay. तो ये तो एक अनरियल नंबर है, आप लोगों के लिए रूट में कभी माइनस नहीं साइन आना चाहिए। सी, the only option that is getting you -3 here is this one, right everyone? फिर मैम ट्रांसपोज होके वो तो प्लस हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें से -3 आ रहा है ना, सो दिस इज द वन। ठीक है बट मैम ट्रांसपोज होके वो प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा, वो तो बेटा, उससे 3 हो एक्चुअली पता है जाएगा। क्या हाउ है, इज दैट सुनो, नहीं -3? नहीं 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 नहीं, एक बार क्वेश्चन जरा और ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने भी क्वेश्चन को ऐसे समझा, देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसमें 1 0 is 3, तो व्हाट इज द अदर 0। तो इसका मतलब दोनों जीरोस प्लस और -3 होना चाहिए। अगर एक +3 है दूसरा -3 है, तो +3 -3 दोनों जीरोस यहाँ आ तो रहे हैं। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई डोंट आई बात? अंडरस्टैंड। बेटा, क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट फाइंडिंग द अदर 0, क्वेश्चन वाज अबाउट फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ द सम ऑफ जीरोस इज 0, इसका मतलब -b/a इज गिवन टू यू 0, क्योंकि सम ऑफ जीरो 0 है ना, -b/a इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो इसे, कि लीनियर टर्म तो कोई है ही नहीं, तो तीनों में ही लीनियर टर्म गायब है, तो वो तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि लीनियर टर्म है नहीं। और एक ये बात होती है कि उसका जो कांस्टेंट होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी ये नेगेटिव है ना? एंड दिस इज गेटिंग +3 -3 एज इट्स 0। सॉरी। अब इसे सॉल्व कैसे किया, देखो, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +9 हुआ। अब x इज इक्वल्स टू √9 हुआ। याद रखो, रूट में आपके लिए नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, और इसकी वैल्यू +3 और -3 दोनों हो सकती है √9 की। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि √9 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 3 क्यों है? किसको नहीं पता कि √9 की वैल्यू सिर्फ 3 क्यों नहीं लिखी?
देखो फिर समझो अस्मी बेटा, 3 स्क्वायर्ड इज 9, राइट और नॉट? तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 इज इक्वल्स टू √9? मतलब √9 की वैल्यू +3 हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो व्हाट इज द आंसर? 9. +9 या Oh, -9? okay. Okay. X और could be -3 or 3. So, but we need 3. So, -3. So, अभी यहाँ पर क्या हुआ, okay. -3 इज इक्वल्स टू √9, मतलब √9 की वैल्यू -3 भी हो सकती है। तो √9 की वैल्यू Mm-hmm. +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। Okay. तो यहाँ से x की वैल्यू आई ±√3। तो इसके पास है दोनों, एक 0 +3 और एक 0 -3। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन नंबर 5। A quadratic polynomial, the sum of whose zeros is -5, मतलब -b/a is equals to -5 होता है, and their product is 6, मतलब c/a is 6। तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तो मैंने बहुत इजी फॉर्मूला आपको बताया था, x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट, है ना? तो x² माइनस सम क्या था, -5 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज 6। तो मतलब x² प्लस 5x प्लस 6 इज द पॉलिनोमियल। कहाँ है वो? Then me option. ए ऑप्शन। क्लियर है? चले आगे, जल्दी जल्दी से, साथ में करना भी है बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6। प्रिशा कौन से क्वेश्चन पे हो बेटा? मेरे साथ कर रहे हो या मुझसे आगे चल रहे हो? I'm asking. कितने क्वेश्चन पे हो? 13. सारा आप? I'm 13th. और मुझसे कौन आगे चल रहा है? इप्सा कौन से क्वेश्चन पे हो बेटा? लाउड। 8th question. टमारा कौन से क्वेश्चन पे हो बच्चे? Ma'am, 7th question. ओके। और कोई है जो मुझसे आगे चल रहा है? अनघा, तेजस, हम क्वेश्चन 9। अनघा, Ma'am, 10. गुड। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है। वो तो मैंने आपको अभी बताया ही नहीं था। हम्म मैम आगे भी काफी क्वेश्चंस हैं जिसमें क्यूबिक पॉइंट। अल्फा बीटा गामा है। यस मैम। चलो मैं एक बार बता देती हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन चीजें आपको पता होती हैं बच्चे। मैं गलत नहीं बता दूं, इसीलिए लेट मी क्रॉस चेक दिस। राइट, यही तीनों चीजें। तो सम ऑफ जीरोस इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीनों का प्रोडक्ट इज -d/a, और प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम बोलते हैं बेटा इसे। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम का आंसर इज c/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -d/a एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम इज c/a। अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इसमें से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -d/a, लेकिन अब -d है क्या? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज a, क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट इज b, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट इज c एंड लास्ट कांस्टेंट इज d। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर 1, b क्या है +4, c क्या है +1 एंड d क्या है -6।
आपको माइनस डी बाय ए करना है, विच इज माइनस ऑफ -6 बाय ए, विच इज 1. तो 6/1. So the answer is 6. सी टर्म. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इसको नोट कर लो, अगर इस पे क्वेश्चंस आ ही गए हैं तो कर ही लेते हैं. मैम -6/- अच्छा, गॉट इट. ए पॉजिटिव 1 है बच्चे. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7. If one zero of this polynomial, quadratic polynomial, is reciprocal of the other. मैंने अभी आपको क्या बताया क्लास की स्टार्टिंग में, कि अगर एक जीरो दूसरे जीरो का रिवर्स हो तो आप सम ऑफ जीरो को ऑप्ट करने की कोशिश करोगे. लेकिन इफ वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका मतलब अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन बीटा 1/अल्फा है. तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली प्रॉपर्टी ले लेना उससे. क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा होगा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर आंसर 1 हो जाएगा ना. इसकी वैल्यू आती किससे है? C/A से. तो C/A 1 है ना बेटा. आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना. तो C/A इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पर पुट कर दो. C क्या है? 4K. और बाय A क्या है? K² + 4. ये इज इक्वल्स टू 1 है. इसका मतलब 4K इज इक्वल्स टू K² + 4 है. ये इधर जाकर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई हुआ, 1 से रिमेन द सेम. अब इस 4K को उधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो इक्वल्स टू 0 की एक इक्वेशन बन जाएगी, K² - 4K+4. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, K के 2 आंसर्स आएंगे, दैट विल बी योर आंसर्स. अंडरस्टूड और नॉट? बताओ मुझे K के आंसर्स क्या है. ये तो 2 होल स्क्वायर्स है ना, तो 2AB - 2AB, राइट. तो K - 2 होल स्क्वायर्ड है बेटा ये. मतलब K का वैल्यू इज +2. आ गया बच्चे समझ में सबको ये K - 2 होल स्क्वायर कहाँ से आया, इससे समझ में आया है सबको? आप भले इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोच लो, भले सोच लो मैंने आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि ये दिख रहा है A² + B² - 2AB. वो A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है. तो अगर दोनों ही ब्रैकेट K - 2 इंटू K - 2 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब दोनों ही केसेस में K इज +2. सो द आंसर इज +2. समझ में आया बच्चे कि नहीं आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now, if alpha beta are the zeros of this polynomial, find 1/alpha plus 1/beta. ये आ गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. किस किस को आ गया ये 8th क्वेश्चन? सारा को आ गया. मैम ये बिल्कुल सिखाए. ऑलमोस्ट पूरी आर डी शर्मा जो क्यूबिक नहीं है उसको एक्सक्लूड करके सर ने क्लास में करवा दी. ओ, इसीलिए. और कोई? और किसी को नहीं आया ये क्वेश्चन? तो पहले तो मेरी एक बात समझो बेटा ध्यान से. जब भी आपको ऐसी किसी चीज का कॉम्प्लिकेटेड चीज का वैल्यू पूछा हो, 1/alpha plus 1/beta, 1/alpha minus 1/beta, alpha plus beta square, alpha square plus beta square plus 2 alpha beta, ऐसी किसी भी चीज का वैल्यू पूछा हो, आप उसे जबरदस्ती इस एक्सप्रेशन को पहले समहाउ चेंज करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में. क्यों? क्योंकि आपको इन्हीं दोनों की वैल्यू पता होगी कि इस एक्सप्रेशन से. कैसे? -b/a करोगे तो ये पता चल जाएगा, c/a करोगे तो ये पता चल जाएगा. है ना बच्चे? तो क्योंकि आपको वैल्यू ही अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की पता है, इसीलिए जबरदस्ती आप पहले इसे इनकी टर्म्स में चेंज करोगे. कैसे करेंगे देखें.
1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आपको गिवन है। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर, तो बीटा इधर आ जाएगा प्लस अल्फा इधर आ जाएगा। देखो क्या चेंज हो गया, ऊपर सम ऑफ जीरोस है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से बताओ सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस 1 बाय 1 मतलब -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए, इसका मतलब -1 बाय 1, तो ये भी -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इज द आंसर। तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू इज 1। नेक्स्ट पेज पर देखें क्या वैल्यूज गिवन थी, क्या ऑप्शंस गिवन थी। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। आई बच्चे सबको बात समझ में कि नहीं आई? मैम लास्ट में पढ़ा के समझा सकते हो क्या? बाबू देखो, अगर आपको वैल्यू निकालनी थी 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की, तो आपको अल्फा बीटा अलग से ऐसे गिवन ही नहीं थे, इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 1। आपको अल्फा और बीटा अलग से गिवन ही नहीं थे, कैसे सॉल्व करोगे इसे? तो इसे सॉल्व करने के लिए आप जबरदस्ती पहले इसको कुछ ऐसा करोगे कि इसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाए। तो आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, दोनों चीजों का प्रोडक्ट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर्स में चेंज कर दिया, तो बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो गया बेटा सम ऑफ जीरोस बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। आपको इसकी वैल्यू अब फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी थी, मतलब अब इसकी फाइंड करनी है, सम बाय प्रोडक्ट की। यहाँ से सम क्या होता है, सम होता है सम ऑफ जीरोस, पता लग जाता है माइनस बी बाई ए से। वो हुआ माइनस बी क्या है, -1, क्योंकि 1 है यहाँ पर बी, और ए भी है 1, तो 1। तो माइनस बी बाई ए, सम की वैल्यू क्या हो गई, -1 ओनली। ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे पता चल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर, सी बाई ए से। सी क्या है -1, ए क्या है 1, तो ये भी -1। अब सम और प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब -1 डिवाइडेड बाय -1, कट होकर 1 ही तो हो गया। आ गया समझ में? इसमें हम इसका एक फोटो ले सकते हैं। हाँ हाँ बच्चे ले ले, हाँ मेरा मत लियो प्लीज। हाँ, वो एनोटेशन भी दे देते हैं। मैम हाँ जी बेटा जी, मैम एक डाउट था। बोलो। मैम जैसे मैंने किया उसमें आंसर -1 आया और पीछे भी आंसर -1 दिया है। मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? एक्स हम्म, स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 है क्या? एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो, क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है? मैम +1 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है बेटा। हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है बच्चे। ओ, तो मैंने पुरानी एडिशन दे रखी होगी, फिर मेरे में +1 है सारा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8? यस मैम, मेरी 8 मेरी का आंसर ए ही है बेटा। मेरी बुक में +1 लिखा था मैम, इसलिए। अच्छा हाँ, राइट। तो आंसर ए ऑप्शन ही है, विच इज +1, करेक्ट आया है हमारा आंसर बेटा, +1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट करें बच्चे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। वही क्वेश्चन है, सेम। करके देखना चाह रहे हो या मैं ही करवाऊं? आर्या, आर्यदित्य कैमरा क्यों ऑफ है? अस्मी कैमरा ऑन करो। हाँ वो करके। सॉरी मैम, गलती से हो गया। अब ये क्वेश्चन मैं करवाऊं या कर पाओगे? हैंड रेस करो, कौन नहीं कर पाएगा। सब कर लोगे? चलो मैं भी पॉज शेयर करके सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी पॉज शेयर करके सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
आ गया क्या आप लोग का आंसर? मेरा तो आ गया। किसका सॉल्व हो गया? अस्मी, आर्यदित्य, संजना? इप्सा क्या आंसर है बोलो बच्चे? -3/7। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है सबको? अस्मी आ रहा है मैम करेक्ट माइनस आंसर? 3/7। गुड। आर्यदित्य समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? -3/7। आर्यदित्य बेटा देखो ना, खूब एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब सिर्फ क्लास में कंफ्यूजन तेरे बारे में है। मुझे बाकी सबकी स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी सब समझ में आ गया है, सिर्फ तू बाकी है बच्चे। तो एक्सप्रेस कर और बोल, ठीक है? नहीं तो मुझे उतना ही टाइम लगेगा बेटा तेरे को रिजल्ट्स शो करने में। मैम एक बार समझ नहीं आया मैम नेक्स्ट वाला। ये वाला ना, 9th वाला ना, देखो सुनो और समझो। अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। आपको बोला गया है अब आपको बोला गया है इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी वैल्यू डायरेक्टली तो आप फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, एलसीएम लेकर अल्फा बीटा और बीटा प्लस अल्फा। ठीक है? जब भी दो ऐसे डिनोमिनेटर्स होते हैं जिनका आप कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं विद द साइन गिवन। ठीक है? तो मैंने वही किया। तो एक्चुअली इस बात का मतलब ही हो गया कि आपको इस चीज की नहीं, इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, आपको उनकी वैल्यू पता होती है। सम ऑफ जीरो की वैल्यू होती है -b/a। यहाँ से -b क्या है? ये 3, -3 हो जाएगा, बाय a इज 4। तो ये हो गई सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बेटा, तो मैंने इसे न्यूमरेटर बना दिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है c/a, तो ये है 7/4, तो मैंने उसे डिनोमिनेटर बना दिया। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, बाकी बचा -3/7। ओके मैम। ठीक है? नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं आप। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सिर्फ टू जीरोस का प्रोडक्ट इज 3, देन इट्स थर्ड जीरो इज, चलो ऐसे समझते हैं, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है ना, इज इक्वल्स टू -d/a होता है ना बच्चे, है ना? जिसमें से दो का प्रोडक्ट इज गिवन टू यू 3, तो 3 गामा इज -d/a which is -9/2। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? थर्ड जीरो फाइंड कर लो, यहाँ से गामा इज इक्वल्स टू -9/2 इंटू 3, डिनोमिनेटर बन जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर था तो 1s are 3s are, -3/2 इज योर आंसर बेटा जी। This one. कितना इजी था ना? बस चूज वाइजली करना है कि क्यूबिक इक्वेशन में से किसको चूज कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस को, सम ऑफ थ्री जीरोस को, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम को। तो मुझे पता था यहाँ से सबसे आसानी से प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस से मुझे आंसर मिल जाएगा, तो मैंने उसके अंदर टू जीरोस की वैल्यू पुट कर दी 3 और गामा की वैल्यू ट्रांसपोजिशन से निकाल ली। क्लियर है कि नहीं है? कोई ऐसा जिसे इसमें डाउट हो? आर्यदित्य समझ में आया? आर्या समझ में आया? आर्यदित्य जब तक ये मैं तेरा फर्स्ट एग्जाम नहीं हो जाता ना मेरे साथ बेटा, तब तक तूने हर सेशन को 2 बार देखना है। एक बार क्लास के टाइम और एक बार आज की वीडियो जो मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास तक। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब वृंदा पढ़ रही होगी ना शाम को मेरे साथ, तब उस टाइम तो साइड में बैठ के पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा देख रहा होगा। हर क्लास को रिपीट टॉइस, जब तक फर्स्ट तेरे एग्जाम्स नहीं हो जाते मेरे साथ। ठीक है? चले अभी नेक्स्ट करें क्वेश्चन।
कहाँ तक कर लिया था हमने? 10th. 11th वन। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मैंने क्या बताया, अगर एक रेसिप्रोकल गिवन हो दूसरे का तो आप क्या करते हैं? बोलो क्या लोगे? मैम मैम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लो हमेशा, क्योंकि जब दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स प्रोडक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो कैंसिल होकर वन हो जाएगा, है ना? तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑलवेज वन। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन है, इसका मतलब सी बाय ए की वैल्यू वन है, इसका मतलब k बाय 5 की वैल्यू वन है, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 5 इंटू वन 5। आ गया बच्चे आंसर? मैम डाउट था बोलो। मैम कि वेरिएबल है ना, तो वन हाँ, लेंगे ना, नहीं? नहीं बाबू, उसका कोई कोफिशिएंट थोड़ी होता है, ये तो खुद ही पूरा c होता है ना, ये तो सी कांस्टेंट होता है। टर्म है ना। ये a हाँ। है 5, b है 13, लेकिन c है k। c तो पूरा कांस्टेंट टर्म होता है, उसका सिर्फ कोफिशिएंट थोड़ी पिक करना होता है। कोफिशिएंट तो a और b होते हैं, c तो फुल टर्म होती है कांस्टेंट। ओ अच्छा, ओके। अब आ हाँ। गया समझ में? करें नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। If two zeros are 5 and -5, then the third zero of this is again a very simple question. वही प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस को यूज करो, क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल होता है। तो अल्फा बीटा गामा मीन्स 5 इंटू रूट -5, 5 इंटू -√5 इंटू गामा is minus d by a, which is minus of -5 by a is 1। √5 इंटू √5 5 होता है बेटा, एक माइनस रह गया, -5 गामा इज +5, तो गामा हो गया +5 डिवाइडेड बाय -5 मींस -1 इज गामा। तो गामा का आंसर इज -1। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर दिया ये मैंने? इप्सा बेटा समझ में आया? और किसी को कोई डाउट? अस्मी, आर्यदित्य, आर्या, कहाँ से आ रही है ये चीजें? संजना समझ में आ रहा है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13। अब मुझसे इस टाइम आगे कौन चल रहा है, या कौन कौन मेरे साथ कर रहा है? मेरे साथ कौन कौन कर रहा है, हैंड रेस करो। अच्छा, तो मेरे से आगे चल रही है प्रिशा, अनघा, तेजस और सारा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस इज, क्योंकि मेंशन नहीं किया, क्यूबिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तो सारे प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू पूछ रहे हैं, विच इज माइनस डी बाई ए। डी क्या है? -6, तो ये माइनस ऑफ -6 हो गया, बाय ए क्या है 1, तो +6 इज द आंसर। कितने सिंपल क्वेश्चंस है, लग नहीं रहा? लग रहा है सिंपल है क्वेश्चंस? Ma'am, this चले is आगे। R.D. Sharma, right? हाँ जी बेटा जी। I didn't expect that it'd be this easy, honestly. चले अभी क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करें। इफ टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर दिस एंड दिस, देन अभी खुद करो। सब लोग जो मेरे साथ कर रहे हो करो जल्दी से, मैं भी पॉज शेयर करके सॉल्व कर रही हूँ इसको स्क्रीन पे, और फिर चेक करते हैं कौन कौन आंसर करेक्ट दे पाया। चैट बॉक्स में लिख देना वंस यू आर डन विद इट, जल्दी।
लिख दिया आप लोगों ने आंसर? 2 ही आंसर्स मिले हैं मुझे तो अभी चैट में। बेटा आंसर लिखो चैट में, आंसर। वेरी गुड Tamara. Tamara is the first one to give me the correct answer अभी तक. Good Aryaditya, good. Next. Correct Ipsa. जल्दी. कौन रह गया? चलो जिनका करेक्ट नहीं है उन्हें समझाती हूँ। देखो बच्चे, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए के इक्वल था। अल्फा था 3, बीटा था -3, गामा को गामा ही रहने दिया। माइनस डी बाई ए, डी जो है वो -9 था ना क्वेश्चन में। कहाँ गया क्वेश्चन? मैंने हाइड ही कर दिया क्या? इसको इरेज करती हूँ। अब हाँ, दिखेगा? -9 था। अच्छा वो -9 नीचे है क्वेश्चन, मैं ऊपर ढूंढ रही हूँ। -9, तो नेगेटिव ऑफ -9 लिखा मैंने माइनस डी के लिए, क्योंकि डी तो -9 था। -9 डी लिखने के लिए एक नेगेटिव बाहर लगाया। बाय ए क्या है? 1, तो ये हो गया +9। लेकिन यहाँ से -9 गामा इज +9, तो गामा इसको ट्रांसपोज करोगे उधर डिवाइड करोगे, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ -1 ही तो बचेगा। तो आंसर इज -1। आ गया समझ में बेटा कि नहीं आया? अस्मी, आर्या, समझ में आ गया? मैम आई गॉट इट। गुड। अब आप लोगों के लिए आज का होमवर्क इज, कहाँ तक आ गए हैं हम? क्वेश्चन नंबर 14 तक है ना? 14 इसे तो मैम। एज योर क्लास वर्क सबमिट कर दो। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस अगर ऐसे हों जैसे करवाया है तो कर लेना, पर जैसे 37th क्वेश्चन है इसे छोड़ देना, इसे मैं करवाऊंगी कल की क्लास में। ओके मैम। और अब आप क्या करने वाले हो इसे? -47 क्वेश्चन तक, 14 तक कर लिया आपने, 15 to 47 एज योर होमवर्क आप फिनिश करने वाले हो। और कब तक का टाइम है आपके पास? आज पूरा इवनिंग फ्री हो आप लोग, क्योंकि स्कूल से ऑफ था आज, है ना? नहीं मैम, आई एम नॉट फ्री, आई हैव अ 2 hour seminar to attend। Find time beta, मैं find time for yourself. This is your own career, so get serious for it, है ना? जितना तपोगे उतने एक्सपेंसिव हो जाओगे, लाइक डायमंड, लाइक गोल्ड, है ना? ऐसे ही थोड़ी गोल्ड और डायमंड के प्राइस ज्यादा होता है, कितना हीट और प्रेशर झेल के आया होता है वो। तो खाली बैठ के क्या करना है ना? इसीलिए काम करो, मेहनत करो, ताकि और निखर सको, पॉलिश हो सको। तो पॉलिश हो और अपने ही लाइफ को प्रीशियस बना दो, एक्सपेंसिव बना दो, ठीक है? अपने लिए मेहनत कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए। कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को सैलरी नहीं देते, हम कमा रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस कर देते हैं। सैलरी पूरी हमारी हमारी अपनी होती है, तो अपने लिए कर रहे हैं। कल कितना कमाएंगे वो आज ही डिसाइड कर रहे हैं, तो मेहनत करो, अपने लिए कर रहे हो इसलिए, ठीक है? चलो बाय बाय बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।